हेलो दोस्तों। तो एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। ये जो वीडियो है ये डिफरेंस के ऊपर है, जो कि डिफरेंस हमारा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल के ऊपर है। कई बार क्वेश्चन आता है कि नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है, या कई बार क्वेश्चन आता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखो, या फिर कभी ऐसा भी हो जाता है कि डिफरेंस पूछ लेता है। तो एक तीर तीन निशाने, यानी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल के बारे में, नेट वर्किंग कैपिटल के बारे में अगर अलग अलग नोट कहता है तो नोट लिख सकते हैं, और डिफरेंस बोलेगा तो डिफरेंस लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के बच्चों के लिए भी, और जो एमकॉम एमबीए कर रहे हैं उनके इसमें भी ये पूछा जाता है। ठीक है ना। तो बड़ा प्यारा सा डिफरेंस है। मैंने आपके सामने जो डिफरेंस लिखा है उसमें तकरीबन मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं, और साथ साथ में 2-3 पॉइंट अभी और लिखूंगा, यानी इसको कंप्लीट करने के बाद मैं 2-3 पॉइंट और लिखने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मीनिंग से। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज द टोटल ऑफ किसका टोटल? ऑल करंट एसेट्स, यानी सारे करंट एसेट्स को अगर मैं जोड़ दूं तो जो निकल के आता है उसे कहते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। मैंने कुछ घटाया नहीं है, सिर्फ करंट एसेट्स को जोड़ा है, तो उससे जो निकल के आता है उसे कहते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। क्लियर है। जबकि जो नेट वर्किंग कैपिटल होता है वो क्या होता है? डिफरेंस होता है। किसका डिफरेंस होता है? करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। पहला पॉइंट क्लियर। पॉइंट नंबर 2, फॉर्मूला बोलो तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या है? एग्रीगेट ऑफ सीए, एग्रीगेट यानी टोटल ऑफ करंट एसेट्स। जबकि नेट वर्किंग कैपिटल होता है सीए माइनस सीएल, यानी करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है ना। रिवील्स की बात करें तो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी इज नॉट revealed, that is does not give a true and fair idea of the financial position of the company। यानी ये फाइनेंशियल पोजीशन को रिवील नहीं करता एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन को, और ना ही ये ट्रू एंड फेयर व्यू आपको देगा, आइडिया देगा किसकी फाइनेंशियल पोजीशन की, किसकी कंपनी के। बट ये रिवील करता है कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन, दैट इज गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू या आइडिया ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। क्लियर हो गया। तो 3 पॉइंट देखो हमने क्या पढ़े। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या है? एग्रीगेट ऑफ ऑल करंट एसेट्स, एग्रीगेट ऑफ करंट एसेट्स यानी टोटल ऑफ करंट एसेट्स को क्या कहते हैं? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। जबकि नेट वर्किंग कैपिटल क्या करो तो डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। फिर फॉर्मूला लिखवाया मैंने। देन रिवील्स की बात करें तो ये रिवील नहीं करता है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को सही से, जबकि ये रिवील करता है। आगे बात करें लिक्विडिटी पोजीशन की, अगर हम बात करें तो दिस कॉन्सेप्ट डज नॉट गिव एन आइडिया अबाउट द लिक्विडिटी पोजीशन। लिक्विडिटी पोजीशन मतलब कितनी जल्दी आप इसको लिक्विडेट कर सकते हो तरल रूप में, यानी बेच करके पैसा लेना, तो तरल रूप में है या नहीं है। तो ये कंपनी ये कॉन्सेप्ट जो है ये नहीं बताता किसके बारे में? लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी। बट ये बताता है क्या? आइडिया देता है किसके बारे में? लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी। दिस कॉन्सेप्ट गिव्स एन आइडिया हाउ मच लिक्विडिटी द कंपनी हैज। तो ये इसके बारे में बताएगा, लिक्विडिटी के बारे में। उसके अलावा नेचर की बात करें तो ये क्वांटिटेटिव इन नेचर है। क्या है? क्वांटिटेटिव इन नेचर होता है। जबकि ये वाला जो होता है ये क्या होता है? क्वालिटेटिव इन नेचर होता है। क्या होता है? क्वालिटेटिव इन नेचर। ये मात्रात्मक होता है, ये गुणात्मक होता है। क्लियर हो गया। तो 5 पॉइंट तो आपको समझ में आ गए होंगे। फटाफट से नोट डाउन कर लो, बाकी के 2-3 पॉइंट और लिखते हैं इसमें। ठीक है, ताकि अच्छा खासा कंटेंट हमारे पास हो जाए। ज्यादा बड़ी वीडियोस नहीं बनेगी, वीडियो नहीं बनने वाली है। ठीक है ना। अभी शायद 3-3.5 मिनट हो रहे होंगे, है ना। तो फटाफट से इसे नोट डाउन करो, आगे के पॉइंट्स कवर करते हैं फिर। मिटा देते हैं सर। मिटा दिया। मैं इसे रफ ही कर देता हूं, आप आराम से आपने उतार ही लिया होगा, या वीडियो पॉज कर लेना पहले। तो आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट देखिए, सूटेबिलिटी की बात करें तो सूटेबल कौन सा मेथड है, ठीक है ना, और किसके लिए सूटेबल है। तो अगर हम बात करते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की, तो ये सूटेबल है। किसके लिए सूटेबल है? कंपनीज के लिए सूटेबल है। जबकि ये जो सूटेबल है ये किसके लिए? पार्टनरशिप फर्म्स एंड सोल ट्रेडर्स, यानी जो सोल प्रोप्राइटरशिप वाली आपने अकाउंटिंग पढ़ी, सिंगल बंदा बिजनेस करता है। जब सिंगल बंदा बिजनेस करता है तो उसके लिए भी ये सूटेबल है। ठीक है, कॉन्सेप्ट। उसके बाद पॉपुलरिटी की अगर बात करें तो ये जो कॉन्सेप्ट है क्वाइट पॉपुलर है, बट कहां पे? एफएम में। एफएम मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात कर रहा है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में थोड़ा पॉपुलर माना जाता है। जबकि ये वाला जो है पॉपुलर है अकाउंटिंग सिस्टम में, यानी जो बेसिक अकाउंटिंग सिस्टम चलाते हो उसी में ये पॉपुलर माना जाता है।
आगे अगर हम बात करें इंक्रीज इन वैल्यू, तो वैल्यू ऑफ ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, आप शॉर्टकट नहीं लिखोगे, आप प्रॉपर लिखोगे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। तो जो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती है कैसे, विद एन इंक्रीज इन बोरोइंग, यानी जब आप डेट लेते हो, डेट मतलब कर्जा, लोन वोन लेते हो, तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है। बट अगर आप बोरोइंग कर रहे हो, यानी डेट ले रहे हो, कर्जा ले रहे हो, तो उससे विल नॉट रिजल्ट इन द बूस्ट ऑफ फर्म्स वर्किंग कैपिटल। तो इससे फर्म्स की वर्किंग जो कैपिटल, कौन सी वर्किंग कैपिटल की बात कर रहा हूं मैं, नेट की बात कर रहा हूं, ठीक है। जब कुछ ना लिखा हो तो नेट की बात कर रहे हैं, तो नेट वर्किंग कैपिटल को बूस्ट नहीं करेगा। इट कैन ओनली राइज विद इंक्रीज इन रिटेन्ड प्रॉफिट। अगर आपके रिटेन्ड प्रॉफिट, इट कैन ओनली राइज विद, ये तभी बढ़ सकता है जब आपका क्या हो, रिटेन्ड प्रॉफिट बढ़ेंगे। रिटेन्ड प्रॉफिट मतलब रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये बढ़ेंगे तभी ये बढ़ेगा, या फिर सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स होने पर ही ये बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो इस टाइप का कुछ देखने को मिलता है ये किसके अंदर, नेट वर्किंग कैपिटल में। और यहाँ जो ये वाला है बोरोइंग वाला कॉन्सेप्ट, ये देखने को मिलता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में, ठीक है। तो होप सो, देखो जहां तक मुझे पता था, मैंने सर्च किया एंड ऑल किया, तो मेरे को ये डिफरेंसेस देखने को मिले, ठीक है ना। तो कुछ मैंने डिफरेंसेस अपनी तरफ से पहले लिख लिए थे, बट जो कुछ डिफरेंसेस है ये मैंने खुद पढ़ करके दिए आपको, ठीक है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को यही खत्म कर लेते हैं, ठीक है ना, इस कॉन्सेप्ट को यहीं पे खत्म कर लेते हैं। और उम्मीद करता हूं आपको एक ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल समझ में आ गया होगा। अब तो कुछ तो लिख ही पाओगे, ठीक है ना, कुछ ना कुछ तो लिख लोगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट डिफरेंस में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।